महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए हमें बहुत सारे जड़ के कारकों को समझना पड़ेगा और उन्हें दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। ये जो महिला हिंसा है वो पुरुष प्रधान समाज के द्वारा तय किए हुए कामों के विभाजन की वजह से शुरू होती है। आप देखेंगे कि कैसे महिलाओं और पुरुषों के विभाजन को बचपन में शुरू कर दिया जाता है। लिंग प्राकृतिक देन है और जेंडर समाज का बनाया हुआ। जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं वैसे ही जेंडर अपन लोग विभाजित कर देते हैं। ये लड़का है, ये लड़की है, ये लड़की को यहाँ नहीं जाना चाहिए, लड़के को ये करना चाहिए, लड़की को ये नहीं करना चाहिए। तो लड़कियों को जो है फ्रॉक पहनना चाहिए, जीन्स नहीं पहनना चाहिए, लड़कों को खुले मतलब कहीं भी जाने दिया जाता है। जब बचपन से बच्चियां और लड़के अलग अलग भूमिकाओं में काम करने लगते हैं तो धीरे धीरे उनके साथ बहुत सारे गैर बराबरी के व्यवहार शुरू हो जाते हैं। जब वो किशोर होते हैं, किशोरियां बनते हैं, तब उन्हें पता नहीं होता कि उनके शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं। उसकी उलझन और उसकी जानकारी के सही स्रोत उन्हें नहीं मिलते। स्कूलों में अगर बच्चियों को और बच्चों को जीवन कौशल के बारे में पता लगे तो शायद वो बेहतर ढंग से अपने शारीरिक परिवर्तन को भी समझ सकेंगे और समाज में अपनी इन भूमिकाओं के साथ उसे जोड़कर देख पाएंगे। हमारे शरीर में कई परिवर्तन हो रहे थे और हमें पता नहीं था हमारे अंदर क्या हो रहा है, तो हम कैसे क्या किससे और न हम माँ बाप को भी बता पाए थे। फिर हमारे स्कूल में टीचरों शिक्षकों ने पूरी तरह से उस किशोर अवस्था के बारे में बताया। जो बात हम अपने माँ बाप और शिक्षकों से खुलकर नहीं कर पाते वो उन बातों पर यहाँ पर खुलकर चर्चा होती है। किशोरियों की शिक्षा और लड़कों की शिक्षा लगातार जारी रहे, ये बहुत आवश्यक है। जब उनकी शिक्षा रुक जाती है तो उनके माँ बाप उनकी शादी करा देते हैं। जल्दी शादी होने के कारण वो जल्दी माँ बनती हैं, जल्दी पिता बनते हैं और उस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं होते और फिर उस संघर्ष में, उस तनाव में हिंसा की वारदात होना स्वाभाविक हो जाता है। आवश्यक है कि बच्चियाँ किसी न किसी कारण से स्कूल में रहें, स्कूल उनका ना छूटे। इसके सभी प्रयास करने की आवश्यकता है। 10th में एक बार फेल हो गई थी, मेरी पढ़ाई 1 साल गैप हुई तो मैंने एडमिशन नहीं किया और मैं अध्ययन केंद्र में आती रही। मेरी रुचि पढ़ाई में और बढ़ी तो फिर मैंने प्राइवेट का फॉर्म भरा और फिर 10वीं में एडमिशन ले ली। यह भी आवश्यक है कि गांव में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए। बच्चे और बच्चियों को बताया जाए कि जल्दी शादी होने से उनके परिवार में, उनके अपने भविष्य में क्या बदलाव आ जाएगा। अगर ऐसा होगा तो निश्चित ही वो अपने परिवार में माता पिता के साथ इस पर बातचीत करेंगे और इसे रोकने के प्रयास करेंगे। जागो रे जागो रे जागो रे जागो, जागो रे जागो रे जागो रे जागो। अरे यार हमारी शादी हो रही यार 15 साल की उम्र में। हमने अपने जितने सपने सोचे थे हमें लगा थे अब धरे के धरे रह जाएं। इतनी जल्दी रवि और गए यार। सबसे बड़ी भूमिका ग्राम सभाओं की है। जब ग्राम सभाएं ये तय करती हैं कि हम अपने गांव में किसी भी बच्ची की शादी उम्र होने के पहले नहीं करने देंगे तो पूरे गांव में वातावरण बनता है। जब वो ये तय करते हैं कि हम किसी को दहेज नहीं लेने देंगे, जब वो ये तय करते हैं कि हमारे गांव में बच्चियां और बच्चे दोनों पैदा होंगे और बराबर से उनको स्थान मिलेगा इस समाज में, इस दुनिया में, तो ग्राम सभाओं के ये निर्णय पंचायतें फिर क्रियान्वयन करने के लिए जुट जाती हैं, उनको ताकत मिलती है। इसलिए ग्राम सभाओं में इस तरह के निर्णयों को ले जाने की बहुत आवश्यकता है। पंचायतें महिलाओं और पुरुषों के लिए ऐसे नियम बनाएं, ऐसे कानून बनाएं, ऐसी व्यवस्थाओं को बनाएं जो महिला हिंसा को रोकती हो और महिला और पुरुषों को बराबर से जीने के, सम्मान के साथ रहने के हक देती हो। ये सब तभी शुरू हो सकता है जब किशोर अवस्था से बच्चियों, लड़कियों और लड़कों को साथ साथ इसके बारे में जानकारी दी जाए और
एक नई समझ के साथ वो वयस्क बने, जिम्मेदार वयस्क बने, जो महिला और पुरुषों के साथ सम्मान पूर्वक जीवन बिताने की परिस्थिति बना सके। हमारा आप सबसे ये अनुरोध है कि अपनी पंचायत को हिंसा मुक्त पंचायत बनाने के लिए वो सारे प्रयास करें जो महिलाओं को सम्मान दिला सके, एक खुशहाल गांव बना सके, जहां पुरुष और महिलाओं की बराबर की भागीदारी से एक नए देश का सृजन हो सके।